हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीटी आइकॉन में। आज की हमारे सेकेंड क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्योंकि इससे पहले हमने फर्स्ट क्लास को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने मिस की है क्लास को तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। उसकी प्लेलिस्ट भी मैं अलग से बनानी है, एक बार प्लेलिस्ट को आप चेक कर लीजिएगा, जिसमें हम क्या करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा भी है क्या कर रहे हैं इस क्लास में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं डिस्कशन कर रहे हैं। वो भी पिछले 13 साल में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों का हम चैप्टर वाइज कलेक्शन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। वो भी 2011 से लेकर 2023 तक, जिसमें हम अभिन्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर रहे हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जैसे ही खत्म होगा हम फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेंगे। अभी हम सिर्फ बहुपद चैप्टर के देख रहे हैं, चैप्टर वाइज देखेंगे, यानी पहले बहुपद फिर उसके बाद अगला चैप्टर फिर उसके बाद अगला चैप्टर। चैप्टर वाइज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों को देखते हुए चलेंगे जो एग्जाम में पूछे गए। सिर्फ वही क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ जो एग्जाम में पूछे गए। एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नया क्वेश्चन मैं अपने से इंक्लूड नहीं किया हूं, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन की अलग क्लासेस चलती है जिसमें हम सिर्फ नए नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिर्फ प्रीवियस ईयर, ओनली प्रीवियस ईयर जो पूछे गए हैं वही क्वेश्चन होगा। इसमें एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं होगा, ताकि आपको 100% सफलता आप सुनिश्चित कर सके, आपकी आइडिया हो सके कि हमारी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं वो टू द पॉइंट है या नहीं, हम जो पढ़ रहे हैं उसकी सहायता से एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को बना पा रहे हैं या नहीं, यानी आएगा क्वेश्चन वो हम बना पाएंगे या नहीं। आपकी प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाता है ना, उससे बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यकीन मानिए। अभी आप देखेंगे क्वेश्चन कैसे प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं और मैं जो प्रैक्टिस कराता हूँ उसका लेवल क्या होता है। आपके जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ उसका लेवल थोड़ा सा वो इवॉल्व रहता है प्रीवियस ईयर से, ताकि क्वेश्चन का कभी पैटर्न थोड़ा सा बदले, पेपर थोड़ा सा कोई भी शिफ्ट डिफिकल्ट हो तो आप उसको सॉल्व कर पाए। इसके पीछे ये मोटो रहती है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हम चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो और क्लासेस और क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूँ, जो भी कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ लग रहा है एग्जाम रिलेवेंट है, हेल्पफुल है, आप लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। सभी दोस्तों को बता सकते हैं कि क्लासेस चलती है लाइव, आप उसको अटेंड करते हैं। ये क्लासेस टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसके लिए कोई आपको चार्जेस पे करने की नीड नहीं होती। क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, पीडीएफ नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। बात आती है पीडीएफ नोट्स की, उसका लिंक मैं पीडीएफ नोट्स आपको कैसे मिलेंगे, तो वो पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। हर सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है टेलीग्राम चैनल के, इस वीडियो के भी नीचे लगा हुआ है। अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए, उसका डाउनलोड करके आप नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए बार बार, ताकि आपको प्रैक्टिस बनी रहे और क्वेश्चन जैसे ही आए आप सटीक आंसर दे 100% एक्यूरेसी के साथ। चलिए इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए जो पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है वो 2020 के फर्स्ट कहने का मतलब फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न में इस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल 3 तथा गुणनफल -10 है। यानी हमें योगफल दिया है और गुणनफल दिया और पूछ रहा है कि किस द्विघात बहुपद का, तो हम पहले वो द्विघात बहुपद ही निकाल लेते हैं कि कौन सा होगा द्विघात बहुपद। देखिए हमें क्वेश्चन में जो दिया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 दिया है और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -10 दिया है। तो द्विघात बहुपद जो हमारा होता है, द्विघात बहुपद होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर -3x होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान 3, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का -10, एक्स स्क्वायर -3x -10 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन आप मैच करेंगे तो ऑप्शन इसका डी भी नहीं सही है, यहाँ पे एक माइनस है और एक प्लस है, नहीं हो सकता, यहाँ दोनों प्लस है, नहीं हो सकता। ऑप्शन हमारा ए सही हो क्योंकि दोनों जगह माइनस है। आप प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन को आप इतना करने की नीड नहीं है, इस क्वेश्चन को देखते ही आपका आंसर दिख रहा था कि ऑप्शन इसका पहला सही होगा। आप एग्जाम में कम लिखने का प्रयास करेंगे ताकि आपका टाइम बच सके और इस टाइम का यूज आप अन्य क्वेश्चन में कर सके जो थोड़ा डिफिकल्ट है, टाइम टेकन है, जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। उसमें आप जो इजी क्वेश्चन है उसमें टाइम को बचाकर आप जो थोड़ा हार्ड और डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसमें टाइम को यूज करेंगे। ये आपको स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एग्जाम में क्वेश्चन करने की। आगे जो हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में एक्स स्क्वायर -2√x -12 के शून्यक कौन है। यानी हमें शून्यक निकालनी है, एक्स स्क्वायर -2√x
-12 के शून्य निकालनी है तो हमें 0 के बराबर करनी है। देखिए जो दो संख्या -12 और -√, हमें दो संख्या को ढूंढनी है कि गुना कर दे तो -12 मिल जाए और जोड़ दे तो -√2। मुझे एक ही संख्या आती है 3√2 और दूसरा 2√2, क्योंकि इन दोनों को गुना करेंगे तो -12 मिलेगा और इन्हीं दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं -3√2 और 2√2 को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें -√2 मिलेगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब जब ये चीज मिल गया तो आप क्या करेंगे, -√2 जो x लिखा है इसके बदले आप -3√2x प्लस 2√2x लिखें। इतनी सारी कहानी इसी की है। अगर इतना कोई क्वेश्चन में कर लिया तो बस आगे क्वेश्चन बन गया, आगे क्वेश्चन बन गया, आगे करने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ कैलकुलेशन है, कॉमन लेना है। x² -2√x की जगह पर इतना लिखूंगा मैं, 3√2x होंगे प्लस 2√x हो जाएंगे, -12 इज इक्वल टू 0। x कॉमन जैसे लूंगा तो यहाँ x बचेगा, -3√2 होंगे प्लस अंदर से आप 2√2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर x माइनस 3√2 इज इक्वल टू 0 बचेंगे। ठीक है, यहाँ तक इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ये हमारे पास नहीं है। अब आप इसको कॉमन ले लीजिए। यहाँ देखिए ये दोनों एक जैसा है, ये दोनों क्या है, एक जैसा है। जब एक जैसा है तो इसको एक साथ x माइनस 3√2 और दूसरा है x प्लस 2√2 इक्वल टू 0। अब दोनों को सेपरेट वाइज आप क्या कर लीजिए, 0 के बराबर कर लीजिए। जैसे ही 0 के बराबर करेंगे तो x आएगा 3√2 प्लस में, चूंकि माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और दूसरा x प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0 है, x माइनस 2√2। यानी जो हमारा आंसर आ गया 3√2 और -2√2। ऑप्शन चेक करेंगे तो हमारा ऑप्शन कोई नहीं मैच कर रहा है, ना ए कर रहा है, ना ही बी कर रहा है, ना ही सी कर रहा है। ऑप्शन हमारा डी सही होगा, नॉन ऑफ दीज। नॉन ऑफ दीज का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें और आंसर आ जाए और आंसर कोई मैच ना करे और लास्ट में नॉन ऑफ दीज दिया है तो नॉन ऑफ दीज सेलेक्ट करेंगे। नॉन ऑफ दीज का मतलब इनमें से कोई नहीं, यानी जो ऑप्शन दिया है इनमें से कोई हमारा नहीं है, ऑप्शन हमारा कुछ और आया है तो आप नॉन ऑफ दीज को सेलेक्ट करेंगे। ऑप्शन डी इसका सही होगा, क्वेश्चन का जो हमारा सही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ूं, आगे जो देखिए हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन को ही हमें क्या शून्यांक निकालनी है। फिर से वही, ये क्वेश्चन 2020 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, आप इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट में मैंने पहले ही बताया कि इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन होंगे, एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें नहीं शामिल किया गया है, सिर्फ ओनली प्रीवियस ईयर। आगे देखिए क्या है, x² प्लस 1/6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 6x² प्लस x हो जाएंगे और -12, इसका एलसीएम लेने के बाद इज इक्वल टू 0। यहाँ से 6x² प्लस x -12 और यह 6 आके इधर गुना हो जाएगा तो 0। अब देखिए यहाँ पे इसमें गुना कर लीजिए आप, इसमें 6 में और -12 से जैसे ही गुना करेंगे हम तो क्या मिलेगा, 72। और बीच वाला संख्या कितना है, कुछ नहीं है तो प्लस हुआ। अब दो संख्या आप ढूंढ लो कि गुना करने पर 72 और जोड़ दे तो क्या मिल जाए, हमें 1 मिल जाए। मुझे जैसे ही देखते हैं क्या मुझे ध्यान आती है, 9 और -8, 9 और 8, 9 और 8 में गुना करेंगे तो 72 मिलेगा और 9 और 8 को जोड़ देंगे तो हमें 1 मिल जाएगा, 1 मिलेगा, +1 मिलेगा। तो आप जो यहाँ पे x लिखा है, x इक्वल टू आप लिख दीजिए 9x माइनस 8, क्योंकि 9x में से हम 8x को माइनस करेंगे तो हमें x ही मिलेगा। चलिए इतना करने के बाद अब यहाँ से सारा खेल चालू होता है हमारा। इसके नीचे 6x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अच्छा मैं इसको अलग एक पेज ऐड कर ले रहा हूँ, उसमें कर लेते हैं सोल्यूशन। देखिए यहाँ हमारा 6x² है प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, हमारा यही है। यहाँ पे चलिए अब यहाँ से आप कॉमन कर लीजिए। कॉमन यहाँ से क्या होने वाले, यहाँ से कॉमन देखिए 3x कॉमन होगा, 3x कॉमन जैसे करूँगा तो यहाँ 2x हो जाएगा और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएंगे। फिर यहाँ से आप 4 कॉमन ले लीजिए, जैसे ही -4 कॉमन लेंगे, -4 लेंगे तो 2x हो जाएगा,
प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब बारी बारी से इनको, इस गुणनखंड को आप 0 के बराबर कर लेंगे। जैसे ही 0 के बराबर करेंगे तो हमें x का 2 मान मिलेगा जो कि हमारा शून्य होगा। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू माइनस 3/2। दूसरे को हम बराबर करेंगे तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होंगे एंड, और यहाँ से 3 इक्वल टू 4 होगा, x इक्वल टू 4/3। यानी x का मान हमें 2 आ गया। कौन कौन आया? -3/2 आया और दूसरा 4/3 आ गया। ऑप्शन मैच कर लीजिए, -3/2 एंड 4/3। -3/2 ऑप्शन था, -3/2 एंड 4/3। -3/2 एंड 4/3 क्या है? हमारा ऑप्शन बी है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन जो होगा वो बी करेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और 4th नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपद इतना दिया हुआ है के शून्याङ्कों का योग। देखिए पहले जो द्विघात बहुपद दो अलग अलग गुणनखंड में, पहले इसको द्विघात बहुपद के रूप में चेंज कर लीजिए, तब आप शून्याङ्कों का योग निकालेंगे। क्योंकि द्विघात बहुपद किस रूप में होता है? एक्स स्क्वायर bx प्लस सी के फॉर्म में होता है। इस फॉर्म में तो दिया ही नहीं है, तो इसको चेंज कर लीजिए। x प्लस 2x माइनस 5 माइनस 3, ये 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 है। यहाँ द्विघात बहुपद अब हो गया। यहाँ से मैं पूछूँ a इक्वल टू कितना है तो 2, b इक्वल टू -5 एंड c इक्वल टू -3। हमें शून्याङ्कों का योग पूछा है। शून्याङ्कों का योग कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है? -b/a माइनस b/a। पहले से माइनस है, b के जगह पर -5 और a के जगह पर कितना है 2, तो 2 हो जाएगा। आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 5/2। इसका यानी करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो कितना होगा? 5/2 होगा। ऑप्शन हमारा जो होगा कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा इस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पहले मैं क्या हूँ, द्विघात बहुपद का जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर bx प्लस सी, इसमें चेंज किया हूँ। यहाँ से आप नहीं निकाल सकते जो ये दिया है फॉर्मेट, यहाँ से आप नहीं निकाल सकते शून्यकों का योग, क्योंकि शून्यकों का योग निकालने के लिए -b/a हमें चाहिए। और इसमें b किसको लेंगे, एक किसको लेंगे, यहाँ तो हमें आइडिया नहीं चलेगा। क्योंकि द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड रूप होता है ये होता है x स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। यहाँ से हम b का मान और c का मान, तो पहले इसको हम चेंज करना पड़ेगा कि इसमें द्विघात बहुपद के फॉर्म में, तब इसका आंसर आप निकाल पाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। आगे क्वेश्चन हम 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर कह रहा है ना कि निम्नलिखित में कौन बहुपद, यानी हमसे बहुपद पूछ रहा है। देखिए बहुपद पूछ रहा है, बहुपद कौन है? यहाँ देखिए जो थोड़ा सा ये टाइपिंग में कुछ मिसस्पेल्ड हुआ है। ये क्वेश्चन जो x के पावर 3/2 है प्लस x के पावर 1/2 है प्लस 1, ये पावर है। यहाँ तक ठीक है? चलिए देखिए बहुपद होने के लिए, बहुपद हम दो कंडीशन में नहीं बोलते। बहुपद को हम कब बोलेंगे कि नहीं है? पहला कंडीशन होगा अगर घात क्या हो जाए, ऋणात्मक संख्या। घात अगर ऋणात्मक हो संख्या हो जाए, और दूसरा घात को हम बोल दें भिन्न संख्या हो जाए। भिन्न संख्या, भिन्न संख्या कहने का मतलब 3/4, 1/2, 3/2, ये भिन्न संख्या। अगर किसी में x का घात ऋणात्मक संख्या है, भिन्न संख्या है, तो वो सबके सब क्या होंगे? वो बहुपद नहीं होंगे। यहाँ पहले देखिए, यहाँ जो हमारा ऑप्शन है, यहाँ पे क्या है? x के पावर 2 है, ये ठीक है। x के पावर कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ x के पावर रूट है, इसका मतलब 1/2, तो 1/2 हो गया, तो ये तो बहुपद नहीं होगा। और हमसे पूछा है कौन बहुपद है, तो ऑप्शन ये बहुपद नहीं हो। ध्यान रखिए दो कंडीशन है, पहला ऋणात्मक संख्या हो जाए, दूसरा भिन्न संख्या हो जाए। यानी x की घात ऋणात्मक संख्या हो जाए और दूसरा भिन्न संख्या हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे क्या? कि वो बहुपद नहीं है। यहाँ पे x का पावर 1/2 है तो बहुपद नहीं है। दूसरा देखिए, यहाँ x के पावर 3/2 ये, और यहाँ 1/2, ये भी एक भिन्न संख्या है, ये भी बहुपद हमारा नहीं होगा। यहाँ देखिए, यहाँ भी x के पावर 1/2 है, यहाँ भी x के पावर क्या है? 1/2, ये भी भिन्न संख्या है, ये बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन हमारा डी सही होगा, क्योंकि यहाँ देखिए x के पावर 2 है, यहाँ x के पावर 1 है, यहाँ √2 संख्या के पावर से मतलब नहीं है। x का पावर भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए। देखिए √2 के अंदर आया है, x के अंदर नहीं आया है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो होगा वो क्या होगा? सही होगा। ये हमारा एक्चुअल बहुपद है। आगे पढ़ता हूं क्वेश्चन।
आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर में कह रहा है कि बहुपद का हमें शून्यांकों का गुणनफल चाहिए। तो पहले हम इसको बहुपद के रूप में चेंज कर लेते हैं, तब शून्यांकों का गुणनफल हम निकालेंगे। देखिए 2 माइनस एक्स माइनस 1, इसको करेंगे तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएंगे। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। यहाँ से तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से, तो यहाँ से ए इक्वल टू -1 मिलेगा और बी इक्वल टू 1 एंड सी इक्वल टू 2। हमें गुणनफल चाहिए। गुणनफल कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, सी बाई ए होता है। सी बाई ए, सी की जगह पर कितना है 2 है और ए की जगह पर कितना है -1 है, तो -1 से भाग देंगे तो -2 होगा। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन हमारा -2 होगा। देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिया ना, तो पहले आप प्रयास करिएगा उस बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद ही आप गुणनफल निकालेंगे, योगफल निकालेंगे, शून्य निकालेंगे, जो भी करना होगा। तो पहले आप द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में चेंज कर लीजिए। द्विघात बहुपद दिया तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप में चेंज कीजिए, त्रिघात दिया था त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप में चेंज करिए, और रैखिक दिया था रैखिक बहुपद के व्यापक रूप में चेंज करिए। यानी सीधे सा समझिए कि आपको पहले व्यापक रूप में चेंज करना है, उसके बाद हमें कुछ करना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कौन बहुपद नहीं है, यानी हमसे पूछा है कि कौन बहुपद नहीं है। अभी मैं आपको बताया बहुपद नहीं होने के लिए, ध्यान से समझिए, मैं फिर से समझा रहा हूँ। बहुपद हम कब किसी को नहीं बोलेंगे, बहुपद नहीं कब बोलेंगे, घात देखेंगे। दो चीजें हैं, अगर घात एक ऋणात्मक संख्या, दूसरा भिन्न संख्या हो जाए, तो बहुपद नहीं। यानी जो हमें दिया है बहुपद बोल रहा है कि सारे बहुपद है, अगर उस बहुपद में अगर घात, घात कहने का मतलब एक्स का पावर अगर ऋणात्मक संख्या हो गया और भिन्न संख्या हो गया, तो हम उसको बोलेंगे क्या कि वो बहुपद नहीं है। यहाँ देखिए कौन नहीं है हमसे पूछा गया है, कौन है। यहाँ देखिए 2 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स का पावर 2 है, तो ये तो नहीं ऋणात्मक है, ये तो ऋणात्मक भी नहीं है और भिन्न संख्या भी नहीं है। यहाँ हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, बहुपद है, बहुपद है हमारा। तो बहुपद है, तो आंसर हम नहीं सिलेक्ट कर चुके, हमसे पूछा है बहुपद नहीं है। यहाँ एक्स का पावर कितना है 1 है, ये 2/3 पहले है, गुना में है, इसको देख कर कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पावर 1 है, ये भी हमारा बहुपद है, लेकिन हमें बहुपद सिलेक्ट नहीं करनी है, हमें बहुपद जो नहीं है वो सिलेक्ट। यहाँ एक्स के पावर 3 है, ये भी हमारा बहुपद है, लेकिन बहुपद हमें सिलेक्ट नहीं करनी है, बहुपद जो नहीं है उसको सिलेक्ट करनी है। ऑप्शन हमारा डी सही होगा। ऐसा इसलिए है, देखिए यहाँ 5, एक्स का पावर कुछ नहीं है +1 है, नीचे है, जैसे ही बटा के ऊपर ले जाएंगे तो एक्स के पावर -1 होगा। -1 होने की वजह से क्या हो गया, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या होने की वजह से बहुपद नहीं है, और हमें बहुपद नहीं है कि सिलेक्ट करना है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। आगे चले क्वेश्चन पे बढ़े, 8 नंबर, इसमें कोई डाउट नहीं। दो चीजें आपको याद रखनी, दो इन्फॉर्मेशन बहुपद डिसाइड करने के लिए है या नहीं है। इन दोनों में से अगर दोनों स्टैंडर्ड को ये फॉलो कर रहा है तो बहुपद नहीं होगा, दोनों में से कोई एक को फॉलो कर रहा है तो बहुपद नहीं होगा, नहीं कर रहा है तो बहुपद होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे जो हमारा है 8 नंबर क्वेश्चन को अपने से करिएगा, कितना आएगा इसका आंसर। ऐसा क्वेश्चन तब आपको बनना चाहिए। ये क्वेश्चन 2020 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। यहाँ पे 2x² प्लस 5x -12 के हमें शून्य के निकालनी है, तो 0 के बराबर करना। अब इसको 12 में -2 से आप गुना कर लीजिए। जैसे ही 12 में -2 से गुना करेंगे ये -24 हो। बीच वाला ये संख्या आप उठा लीजिए, बीच वाला संख्या 5। अब दो संख्या को ढूंढिए कि गुना करने पर -24 मिल और जोड़ने पर कितना मिल जाए, 5 मिल जाए। 8 में -3 से गुना कर देंगे तो मिल जाएगा 24, और 8 -3 को ही जोड़ देंगे तो हमें 5 भी मिल जाएगा। तो अब जो ये 5x लिखा है आपके पास, इस 5x को 8x - 3x आप लिख लीजिए। यहाँ 2x² प्लस 8x - 3x -12 = 0। यहाँ से आप कॉमन 2x ले लीजिए, 2x जैसे कॉमन लेंगे तो x होगा, और यहाँ से +4
4 हो जाएंगे। यहाँ से -3x आप कॉमन लेंगे, -3x कॉमन लेंगे तो अंदर हमारा 3x कॉमन नहीं, सिर्फ -3 लेंगे, -3 कॉमन लेंगे तो x बचेगा और अंदर +4 बन जाएगा। अब देखिए दोनों जगह से फिर हम कॉमन क्या होगा हमारा, यहाँ x+4 है, यहाँ x+4 है, तो आप x+4 कर लीजिए और यहाँ 2x - 3 = 0 कर लीजिए। यहाँ से एक को 0 के बराबर करेंगे तो x = -4 आएगा। दूसरे को बात करेंगे तो x - 3 = 0 के बराबर, तो x = 3, x = कितना आएंगे 3/2, यानी एक आया -4 और दूसरा आया 3/2। ऑप्शन हमारा बी क्या होगा, वो करेक्ट होगा, -4 और 3/2 इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ो, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको, उम्मीद करते हैं कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है बहुपद x² - 2x - 3d के शून्यक कौन से हैं, यानी फिर हमें शून्यक पूछा है। ये देखिए क्वेश्चन 2020 के सेकेंड शिफ्ट में ही पूछा गया है, पहले शिफ्ट में ही ये भी क्वेश्चन था, ये भी आपका पहले सेकेंड शिफ्ट में ही क्वेश्चन था और ये आपको ही सेकेंड शिफ्ट में था, इन दोनों क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में था। कितना क्वेश्चन इजी पूछा जाता है आप आइडिया लगा सकते हैं। x² - 2x - 3d का शून्यक निकलना है तो 0 के बराबर। अब -3 और -2 हमें मिला है, दो संख्या हमसे लेना है जिसको गुना करने पर कितना मिल जाए, -3 और जोड़ने पर 2, तो -3 और 1 में हम गुना करेंगे तो -3 और -3 और +1 को जोड़ देंगे तो माइनस। तो यहाँ पे जो -2x लिखा है इसको -3x + x आप लिख लीजिए। यहाँ से x² -3x + x -3 = 0 होगा। यहाँ से x कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, x - 3 बचेगा। फिर यहाँ से कुछ जब कॉमन ना मिले तो 1 कॉमन ले लीजिए, x - 3 = 0। यहाँ से x - 3 एक साथ और x + 1 एक साथ होगा = 0। तो यहाँ से x = एक 3 आएगा और दूसरा x = माइनस आया, यानी -3 और -1 हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, सॉरी +3 और -1, +3 और -1, +3 और -1 हमारा जो ऑप्शन होगा वो बी सही होगा, इस क्वेश्चन का बी करेक्ट होगा। अब तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन आ गया होगा कि न जाने हम इस टाइप के क्वेश्चन कितने सारे प्रैक्टिस कर लिए हैं, आपको भी आइडिया नहीं होगा, कम से कम 10-20 तो कर ही लिए होंगे क्योंकि पहले क्वेश्चन में प्रैक्टिस किए थे, फिर प्रीवियस ईयर में कर ही रहे हैं। चलिए आज के क्वेश्चन ये जो होगा 10वीं नंबर देखते हैं। 10वीं नंबर का रहा है, यदि बहुपद दिया है अल्फा बीटा शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछिए। x² + 5x, इसका देखते हुए आंसर आना चाहिए आपको। मैं डिटेल करूंगा, ax² bx + c, यहाँ से a = 1, b = 5 एंड c = 8। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा पूछा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होते हैं, -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, -b की जगह पर कितना रखूंगा 5 और 1, तो -5 आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन जो होगा बी करेक्ट होगा। आगे इससे आज की टोटल 10 ही क्वेश्चन हम कलेक्ट किए थे, फिर इससे आगे हम अगली क्लास में करेंगे यानी कल करेंगे। मुझे एक चीज़ कमेंट करके बताइए, क्लास में आपको कोई तो इशू नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है, सब चीज़ क्लियर है ना। और कुछ अगर आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं क्लास में तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, जब वीडियो ऑफलाइन हो जाए, क्लास ऑफलाइन हो जाए, ताकि मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूँ और आपको बेटर से बेटर दे सकूँ। आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। अगर जो लोग भी लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को देखिए, एक ही आपसे रिक्वेस्ट है ना, जितना पॉसिबल हो सके आप इसको शेयर करिए। आप स्टेटस लगा सकते हैं कहीं भी, जितने सारे आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सब पे आप शेयर कर दीजिएगा। इसको जितना पॉसिबल हो सके अपने दोस्तों के साथ मेनली शेयर करिएगा ताकि वो बेनिफिट इसका ले सके। आज की क्लास को हम यहीं पे रुकते हैं, मिलते हैं फिर कल शाम 7।